नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वर्गमूल और घनमूल। ये 14 नंबर चैप्टर है। इसके बाद हम लोग 15 नंबर और 16 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बाद 16 नंबर के बाद 17 नंबर पढ़ चुके हैं, 18 नंबर पढ़ना है और पीछे से 6, 7 और चैप्टर नंबर 8 बाकी है। तो इन 4 चैप्टरों को पढ़ने के बाद हम लोग 6 नंबर चैप्टर से फिर से शुरू करेंगे। तो 14 नंबर चैप्टर में वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानना है। तो वर्गमूल में सबसे पहले हम लोग एक वर्ग के बारे में जान लेते हैं, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करना है। जैसे मान लेते हैं 4 गुने 4, ठीक है। तो ये 4 गुने 4 उसी संख्या को उसी संख्या में गुना कर रहे हैं, एक ही प्रकार की संख्या है और दोनों को गुना कर रहे हैं। तो ये होगा 4 का वर्ग, है ना। 4 का वर्ग इस रूप में लिखते हैं या फिर इसको 4 का स्क्वायर कहते हैं। तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16। अगर हम लोग को किसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 5 का वर्ग निकालना हो, तो 5 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 को 5 में गुना कर देंगे। तो 5 को 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25। अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 6 का निकालना है, तो 6 को उसी संख्या 6 से गुना कर देना है। तो 6 छक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को, जैसे 5 गुने 5 है तो इसको क्या कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग। 6 गुने 6 है तो इसको क्या कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर। अब वर्गमूल के बारे में जानना है। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो जिस संख्या का वह वर्ग होगा वही संख्या उसका क्या कहलाएगा? वर्गमूल। वर्गमूल किसको कहेंगे? यदि किसी संख्या का वर्गमूल क्या होगा कि उसी संख्या का वर्ग होगा। जैसे मान लेते हैं 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए 16 का वर्गमूल कितना? 16 का जो वर्गमूल है वो किसका वर्ग है? 4 का। 16 का जो वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो 4 का वर्ग है, इसका मतलब है कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जिस संख्या का वर्ग होगा वही संख्या क्या कहलाएगा? उसका वर्गमूल कहलाएगा। जैसे 25 का वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल का ये साइन है। ये किसका साइन है? वर्गमूल का साइन है। और 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो 5 का वर्ग है, मतलब ये इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, है ना। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल को हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। एक विधि को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं और दूसरा कहते हैं किसको? भाग विधि। तो दोनों तरीका से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहला तरीका देखिए, और पहला तरीका गुणनखंड विधि द्वारा है। तो प्रश्न नंबर 1 में 40 96 का वर्गमूल निकालना है और प्रश्न नंबर 2 में किसका? 44,100 का वर्गमूल निकालना है। तो 1 से लेकर के, है ना, याद रखना है आपको वर्ग या वर्गमूल 1 से कम तो 30 तक का वर्ग याद रखना है। 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग क्या करना है? याद रखना है। तो आइए 40 96 का वर्गमूल निकालते हैं। 40 96 का तो गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ना एलसीएम जैसा, हम लोग जैसे एलसीएम में काम करते हैं उसी रूप में इसमें भी काम करना है। तो 2 से इसका गुणनखंड लगाएंगे। 2 से ये कटेगा 20 और ये कटेगा कितना? 48 बार में। तो 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 24 दूनी 48 होगा। 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 इकाई 2, 12 आ जाएगा। 2 से करेंगे इसको तो 25 दूनी 50 होगा, 2 छक्का 12, 256 आएगा। 2 से इसको निकालेंगे
तो ये आ जाएगा कितना 128। अब इसको भी 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64। इसको 2 से करेंगे तो 32। इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16। और फिर 2 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 8। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 4। और फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 2। अब 40 96 का जो भी गुणनखंड आया है ना, उसको हम लोग वर्ग के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए 40 96 है, 40 96, और इसका क्या निकालना है वर्गमूल। 40 96 का क्या निकालना है वर्गमूल। तो 2 देखिए 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 का कितना है 12, 2 की संख्या 12 है। तो इसको अगर वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 2 संख्याओं को मिलाकर के एक वर्ग होगा। जैसे ये 2 मिलाकर के एक वर्ग होगा, 2 का स्क्वायर होगा गुने, तो 2 मिलाकर के एक वर्ग। फिर यहाँ से ये 2 मिलाएंगे तो एक वर्ग आएगा। फिर यहाँ से ये 2 मिलाएंगे तो एक वर्ग आएगा। तो ऐसे आ जाएगा टोटल 6 वर्ग। टोटल कितना वर्ग आ जाएगा 6 वर्ग। ठीक है। और ये वर्ग से है ना, ये वर्ग से इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बाकी जो संख्याएं बचा उनका हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 40 96 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 64। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में 4410 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से निकालेंगे, 2 से लगेगा ये कितना बार में 22 दूना 44। और यहाँ से 0 आएगा, 1 2 5 10, फिर 0 आएगा। 2 से लगाएंगे इसको तो ये 110 होगा और ये 25 होगा, है ना। 2 से डिवाइड करना इन सबों को। तो 2 से तब तो कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 5 2 7, 7 और 2 9, 3 से डिवाइड होगा। 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, 2 0, 3 छक 18, 2 2, 3 7 21, 1 5, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करना है तो ये 12 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 दूनी 10, 2 2 5 चौके 20, 2 5 5 25। अब इसको डिवाइड करना है फिर कितना से 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 नमा 45। अब 49 आ गया तो 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब हम लोग को 44100 का वर्गमूल निकालना है। तो सबको किस रूप में लिखना है वर्ग के रूप में। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले गुणनखंड को, है ना। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। देखिए जितना भी गुणनखंड था सबको लिख लिए। 2 गुने 2 हो गया, 3 गुने 3 हो गया, 7 अच्छा 5 गुने 5 छूट गया, है ना। 5 गुने 5, 7 गुने 7 भी है। अब इसमें स्क्वायर बनाना है। 2 मिला के एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ये 2 मिला के एक वर्ग बनेगा, ये 2 मिला के एक वर्ग बनेगा, और ये 2 मिला के एक वर्ग बनेगा। और जितना भी स्क्वायर रहेगा रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5। तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 सते 210। कितना आ जाएगा इसका आंसर 210। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर गुने 9 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो ये वर्गमूल वाला साइन इस पे हम लोग चढ़ा दिए। अब यहाँ से स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा 3 गुने 9 गुने 7। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 गुने कितना 7, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18।
189 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग को गुना नहीं 189, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। तो रूट से स्क्वायर सब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 बचेगा, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 53 लाख है 36,100 की संख्या को वर्ग करने पर प्राप्त होता है। मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो अगर ऑप्शन से हम लोग इसको बनाना चाहें तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं। अंत में 2 जीरो है, अंत में 2 जीरो है, तो इसका वर्गमूल निकालने के बाद अंत में 1 जीरो आएगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा। अब शुरू में इसका ध्यान दीजिए, शुरू में कितना 533 है, शुरू में कितना 533, और यहाँ शुरू में इसका 2 अंक देखते हैं, तो इसका 23 है, तो 23 का अगर वर्ग निकालेंगे, 23 का वर्ग निकालेंगे तो 23 का वर्ग होता है 529, और 21 का वर्ग होता है कितना 441, तो 441 तो 529 से बहुत छोटा है या 533 से बहुत छोटा है, तो इसके करीब वाला आंसर हो जाएगा कितना 23। यहाँ से अगर ऑप्शन की मदद से हम लोग इसको निकालना चाहे तो 2 जीरो का 1 जीरो वर्गमूल होगा। अब यहाँ देखिए 533 है ना, इस पे विचार कर लेते हैं और यहाँ से इन दो संख्याओं पर विचार करते हैं। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 529 जो है 533 के लगभग में है, तो इसका उत्तर यही होगा। अगर 21 का देखेंगे तो 21 का कितना 441, तो 441 क्या होगा, इससे बहुत छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर आएगा। और नहीं तो इस प्रश्न को हम लोग भाग विधि से निकालेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए, इसको भाग विधि से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, पहले पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा लगाते हैं, जैसे 5 3 3 6 1 0 0। पीछे से क्या करना है, 2-2 अंक पे जोड़ा लगाना है। यहाँ से 2 अंक पे लगा लिए, इसके 2 अंक पे जोड़ा लगा लिए, इस पे 2 अंक पे जोड़ा लगा लिए, और बचा हमारे पास क्या 5। अब 5 को है ना वैसी संख्या में हम लोग वर्गमूल में किसी संख्या का वर्ग ही करते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है कि 5 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। जैसे किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो 1 गुने 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 गुने 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 गुने 3, 3 का वर्ग कितना 9। तो देखिए 9 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इससे हम लोग कम वाला ही लेंगे, यानी 2 गुने 2 वाला लेंगे, ठीक है। तो और इन 2 को हम लोग 3 जगहों पे लिखते हैं, 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 इसके नीचे लिखना है, और 1 2 हमारा इधर लिखना है, ठीक है। अब 2 में 2 से गुना किए कितना आ गया 4, 2 में 2 से गुना किए कितना आ गया 4। यहाँ पास ऐड करना है 2 और 2 4, और यहाँ घटाना है 1। अब ऊपर से जोड़ा अंक उतारना है, जैसे इन दोनों अंकों पे हम लोगों ने जोड़ा बनाया है, तो यहाँ से जोड़ा अंक उतार देंगे, तो ये आ जाएगा 133। अब इस संख्या पे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पास इस संख्या के पास कोई ना कोई अंक हम लोगों को लिखना है, जिससे हम 133 पे आ जाएं, और नहीं तो 133 के नज़दीक में पहुँचे। तो अगर 1 से करेंगे तो ये 41 हो गया, नहीं हो सकता। अगर हम 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 42 दूनी कितना हो गया 84। चलिए इसको देखते हैं, और फिर 3 से भी कर लेते हैं, तो 42 नहीं 3, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना है, 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 129। तो 3 से करने के बाद हम लोग 129 पे पहुँचे, मतलब 133 के नज़दीक में पहुँचे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 हो गया ना, यहाँ 3, 3 जगहों पे लिखे हैं, 1 2 और यहाँ 3। 43 में 3 से गुना किए थे, कितना आया 129। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, ये 4 ही रहेगा। यहाँ से घटाएंगे तो 4 आएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर से हम लोग जोड़ांक ही उतारेंगे, तो जोड़ांक क्या उतारना है 61 है ना, 33 के बाद क्या उतारना है 61। अब यहाँ से देखिए 46, 461 लाना है, यहाँ पास क्या लिखे 1 लिखेंगे है ना, और 1 में 1 लिखेंगे तो 461 में 1 से गुना करेंगे तो 461 ही आएगा। आपको इसी चीज़ को महत्वपूर्ण है कि जैसे 43 आ गया तो 43 है, तो 43 में 3 से ही गुना करना है, यानी ये दोनों जो अंक होंगे वो दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो यहाँ पास हम लोग देखिए 461 लाना था तो 1 से करेंगे, तो 1 से ही करने में ये 461 आ जाता है ना। तो 1 से यहाँ 1 2 और यहाँ 3 जगह पर लिख दिए हमने,
461। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 462 और ये कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से क्या उतारेगा डबल जीरो, अब ऊपर तो क्या उतरेगा डबल जीरो। तो डबल जीरो के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये तो लगेगा ही नहीं तो जीरो से लगा देंगे, है ना। कितना से लगा देंगे जीरो से, तो यहाँ जीरो जीरो आएगा और एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ होगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आएगा कितना 2310। क्वेश्चन नंबर ये था कितना 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वह कौन सी संख्या जिसे उसी संख्या को गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना है तो उसी संख्या को उसी संख्या से में गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो हम लोग सीधा सीधी इस संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे 180 625 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, 180 625 का वर्गमूल निकाल देंगे और वर्गमूल निकालने के बाद जो हम लोगों को प्राप्त होगा वही इसका क्या कहलाएगा उत्तर। तो जोड़ा लगाइए दो दो, है ना, 2 अंक का जोड़ा यहाँ, 2 अंक का जोड़ा यहाँ और यहाँ भी कितना 2 अंक का। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि 18 जो है किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, 18 जो है किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो देखिए 3 गुने 3 कितना होता है 9, 4 गुने 4 कितना होता है 16 और 5 गुने 5 कितना होता है 25। हम लोगों को वर्गमूल में वर्ग ही लेना रहता है। ठीक है, तो 5 गुने 5 25, तो 18 से ज़्यादा हो गया, मतलब 4 गुने 4 लेना है। तो यहाँ से 4 लिखे 3 जगहों पे, ठीक है, 4 लिख लिए 3 जगहों पे, तो 4 चौके कितना होगा 16, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से 0 और 6 उतरेगा, जोड़ा अंक उतरेगा ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, 8 है देखिए जरा 8 है, यहाँ पास कोई अंक लिखना है, जो अंक यहाँ लिखेंगे उसी अंक को यहाँ लिखना है और इन दोनों में गुना करना है। तो हम लोग 206 के नज़दीक पहुँचेंगे या पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 42 82 अगर 2 से हम लोग लगाते हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 आया। अगर इसी को 3 से लगा लेते हैं 3 से, तो 3 तिहाई 9 और 8 तरीका 24, 249, जबकि हमको 206 की तरफ जाना है तो छोटा वाला लेंगे, यानी 82 में 2 से लेंगे, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो 82 और 2 कितना हो जाएगा 84, वो 82 और 2 कितना हो गया 84, और 82 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 164। इसको घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 और 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से हम लोगों का क्या उतरेगा 0 6 तो उतर गया, तो उसके बाद जोड़ा अंक हमारा उतरेगा 25, है ना। अब देखिए हम लोग को ये 8 4 है और अगर यहाँ पास कोई अंक लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं 0 लिखते हैं, ठीक है, तो ये 840 है ना, 800 के करीब है, हमको लोग को जाना है कितना 4200 के करीब। तो 8 5 40 यानी 5 से लगा करके चेक कर लेंगे, है ना, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो 5 25, 4 5 20, 20 और 2 22, 8 5 40, 40 और 2 42, 42 25 यही तो लाना था। तो 5 से 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 42 25, पूरा काम खत्म हो गया इसका वर्गमूल का, है ना, ये कट गया और इधर से आ जाए कितना 850। तो किस संख्या का वर्ग है 425 का वर्ग है ना। अभीष्ट संख्या हमारी हो जाएगी कितना 425। नंबर 7, वह संख्या बताएं जिसे उसी संख्या में गुना करने पर गुणनफल 15625 प्राप्त हो। तो उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करना है तो क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो 156 25 का वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए पीछे से जोड़ा लगाएंगे 2 अंक पे, 2 अंक का, है ना, जोड़ा लग गया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 1 बचा, तो 1 जो है किसके वर्ग में आता है, तो 1 के वर्ग में ही आता है। और यहाँ पास 1 3 जगहों पे लिख दिया, यहाँ 1 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 से गुना किया 1, ये तो कट जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 5 और 6। अब यहाँ से देखिए क्या निकालना है हम लोगों को इसमें, तो 2 से निकालेंगे इसमें तो 22 दूनी 44 आएगा, है ना। ये 2 के बाद हम लोग को कोई एक अंक लिखना है, 1 लिखते तो 21 में 1 से गुना करेंगे 21 ही आता, 2 लिखे तो 44 आया, 3 लिखते 69 आता, तो 56 से ज़्यादा हो जाता। तो 22 दूनी कितना 44, यहाँ से घटाएंगे 2 और यहाँ से घटाएंगे 1, ऊपर से कितना उतारेंगे 25, 22 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ 24, लास्ट में 5 है तो 5 से ही गुना करके देखिए आंसर आएगा इसका, 5 से 5 25, 24 25 20 से 122, है ना, ये कट गया यहाँ से। अच्छा 2 यहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ से 5 हो जाएगा,
तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 125 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान के अंक पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या नहीं हो सकता है। तो इस चीज को याद रखिए कि यदि किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है ना। इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इकाई का अंक मान लेते हैं क्या है, 1 है, तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अगर इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। अगर इकाई का अंक 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। अगर 4 है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16। अगर 5 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 25। अगर 6 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 36। अगर 7 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 49। और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। और 9 रहेगा तो इसका वर्ग करेंगे तो 81। और अगर 0 रहेगा अंत में तो 0 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में तो 0 ही आना है। अब यहाँ से देखिए, किसी संख्या के वर्ग के अंत में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और यहाँ से 2 अंक है तो ये 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कौन कौन सी संख्या इसमें नहीं है, 2 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सी संख्या नहीं है, तो 2 नहीं होगा, है ना। ये देखिए इसमें अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो 1 मिला ना, फिर कितना मिला, 4, 9 मिला है, फिर 6 मिला है, 25 में से कितना मिलेगा, 5, और ये 49 में से क्या मिला, 36 में से 6, तो यहाँ भी 6, 49 में से 9 मिलेगा, 64 में से 4 मिलेगा, 81 में से 1 मिलेगा और 0 मिलेगा। 1 1 यहाँ भी, 9 9 यहाँ भी है, 6 4 5, 4 4 यहाँ भी है, 5 है। तो हम लोग को मिला क्या नहीं, 2 3 7 और 8 नहीं मिला। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 2, है ना, ऑप्शन नंबर 3। यदि किसी संख्या पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा, तो 2 3 7 8, और इनको छोड़ने के बाद सभी अंक होंगे, मतलब 1 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 9 होगा, है ना। 1 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 9 भी होगा। तो ऑप्शन के अनुसार 9 नंबर 2 3 7, तो ये सब इकाई के स्थान पे नहीं होता है, तो 5 जो होगा वो इकाई के स्थान पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 5 इसका आंसर आएगा। एक बाग में 29 16 वृक्ष है, यानी 2916 वृक्ष है। प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2900 वृक्ष है, एक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या है। देखिए वृक्षों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या है। अगर उतनी ही, है ना, और जितनी ही कहे, उतनी ही और जितनी ही, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, है ना। क्योंकि जितना पंक्ति है उतना ही एक पंक्ति में वृक्षों की संख्या है, तो सीधा सीधे इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 29 16 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 54। कितना आ जाएगा, 54। आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। एक स्काउट मास्टर अपने स्काउट को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही स्काउट रहे जितनी की कुल पंक्तियों की संख्या हो। तो एक पंक्ति में उतना ही स्काउट रहेगा जितनी कुल पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो उतना ही स्काउट जितना ही पंक्तियों की संख्या, तो उतना ही स्काउट जितना ही पंक्तियों की संख्या। तो क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। पंक्ति में कितने स्काउट हैं, तो एक पंक्ति में स्काउट की संख्या, एक पंक्ति में स्काउट की संख्या, तो एक पंक्ति में स्काउट की अगर संख्या निकालना हो तो एक पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर अंडर रूट कर देंगे, कितना कितना है यहाँ टोटल 15376 है, 15376 है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, भाग विधि से ही निकाल लीजिए। तो 15376 यहाँ से एक बचा, तो एक का वर्ग ही है ना। यहाँ से 2 आएगा, वो 1 कट जाएगा, ऊपर से 5 3 2 से लगाएंगे, 22 दूनी 44 आएगा, 22 दूनी 44। ये कितना बचेगा, 9 बचेगा, ऊपर से 7 और 6 उतारेंगे, यहाँ से 24 आ गया। अब देखिए लास्ट में कितना है, 6, लास्ट में कितना है 6, तो 24 × 96,
अगर हम लोग 4 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा, 4 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा। 4 चौके 16, 24 चौ 96, 1 97, 976। तो एक यहाँ 2 होगा और ये वाला 4 हो जाएगा, 124। मतलब एक पंक्ति में स्कॉटों की संख्या कितना, 124, और 124 पंक्ति की संख्या भी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, ये तो 11 ही था, है ना, 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन। छात्रों के एक समूह ने सरस्वती पूजा के अवसर पर 2209 रुपया एकत्र किया। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी। प्रत्येक छात्र ने उतना ही रुपया दिया जितनी उनकी संख्या थी। तो उतना ही रुपया दिया जितना उनका संख्या था। तो ये ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, 2209 का वर्गमूल निकालेंगे। तो समूह में कुल कितने छात्र थे, तो छात्रों की संख्या। अगर किसी भी प्रश्न में कहेगा उतना ही छात्र था जितना उसने पैसा दिया, ठीक है, तो छात्रों की संख्या बराबर क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो छात्रों की संख्या 2209 का वर्गमूल निकाल देंगे। और 2209 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 47 आएगा। कितना आ जाएगा, 47। कैसे आएगा, तो 2209 का वर्गमूल निकाल दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से 2 अंक पे है ना, ये 2 अंक पे है, तो 22 किसके वर्ग के नज़दीक है, 4 चौके 16, 5 25, तो 4 के वर्ग के नज़दीक है। और 5 का तो वर्ग ज़्यादा हो जाएगा तो कम वाला लेंगे, 4। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। 4 और 4 कितना, 8। यहाँ से घटाएंगे तो 6 आएगा, ऊपर से कितना, 0 9 9 9 72। 9 से तो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे। ठीक है, 7 से लगाएंगे तो 7 सते 49 और 8 सते 56। 56 और 4 कितना, 60। ये हो गया कैंसिल। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 47। क्वेश्चन नंबर 13। एक फौजी अफसर ने 36,562 सिपाहियों को 36,562 सिपाही को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने पर 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं, तो वर्गों की संख्या बताइए। अब इस प्रश्न में देखिए, टोटल इतना सिपाही है, 81 सिपाही। जब उसको लाइन में खड़ा किया तो 81 सिपाही क्या हो गया, बच गए। तो इसको तो लाइन में नहीं लगाया है ना, क्योंकि उसको लगाना था क्या, जितना एक वर्ग के रूप में लगाना था। एक वर्ग के रूप में लगाने का मतलब है कि एक लाइन में अगर उसने 5 सिपाहियों को लगाया है तो इधर भी उसने क्या किया होगा, 5 सिपाहियों को लगाया होगा। और जब इस रूप में लगाया होगा, 3 2 5 5, इस रूप में उसने क्या किया होगा, जब लगाया होगा तो देखा कि उसके पास 81 सिपाही क्या हो गए, बच गए, मतलब फालतू। वर्ग के रूप में क्या है कि इधर भी डिस्टेंस बराबर होगा और इधर भी बराबर होगा। तो जितना सिपाही को इधर लगाया होगा उतना ही सिपाहियों को इधर लगाया होगा। तो जितना और उतना ही का बात यहाँ भी आ गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन किसका वर्गमूल निकालना है, तो बच गया ना, है ना, तो उसको तो लाइन में नहीं लगाया होगा, है ना, क्योंकि एक वर्ग के रूप में लगा रहा था। तो जो बच गया उसको लाइन में नहीं लगाया। जब उसको लाइन में नहीं लगाया होगा तो सबसे पहले हम लोगों को घटा देना पड़ेगा 81। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, 36,562 में से 81 घटा देंगे। 36,562 में से 81 घटा देंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, 16 में से 8 जाएगा 8, और ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, और इधर बचेगा कितना, 36। अब इसमें क्या पूछ रहा था, वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या बताइए, तो वर्गों की संख्या मतलब लाइन की संख्या पूछ रहा है ना। वर्गों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे 36,481 का, यानी 36,481 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 36,481 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 36,481 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगा लेते हैं पीछे से 2 अंक पे, है ना। और यहाँ 3 बच गया तो 2 गुने 2 4 ज़्यादा हो जाता है, 1 गुने 1 ही लगाना है। 1 गुने 1 लगाएंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 2, और यहाँ से 2, ऊपर से कितना उतरेगा, 6 और 4 उतरेगा। तो यहाँ से अब 2 के बाद में यहाँ अगर 5 लिखते हैं तो 125 आएगा, नहीं होगा। 6 7 8, 8 से लगाते हैं, कितना आएगा, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। अगर 9 से लगाएंगे 29
29 नमा ना, तो 9 से लगाते हैं, तो 9 नमा 81 और 9 दूने 18, 18 और 8 कितना होगा, 18 2 20 और 6 26, 261, यानी 29 से लगाएंगे 9 से, तो 9 से यहाँ, 9 से यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 261, तो यहाँ 3 बचेगा, इधर कट जाएगा, 29 9 9 18 38 आएगा। अब ऊपर से क्या उतरेगा, ये जोड़ा अंक उतरेगा, है ना, 81, तो 81 उतरेगा, तो 38 है तो 1 लिखेंगे, तो ये 81 ही आ जाएगा, 1 1, यानी कि कुल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, वहाँ से कितना हो जाएगा 191, वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 191।